अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हमारा कश्मीर में सेकंड लास्ट डे था, जो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में एक बहुत ही प्यारा सा घर भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और साथ ही साथ ना गाँव का भी क्लिप जो दिखाऊंगी, रास्ते दिखाऊंगी कश्मीर के, रास्ते जो है ना वहाँ के कैसे हैं हमारे गाँव के, और कितने ही ज़्यादा ख़तरनाक रास्ते हैं। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है ना बाग की भी आप लोगों को टूर कराऊंगी। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और साथ ही साथ चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही आप तक पहुंच सके और आप मेरे मज़े मज़े के व्लॉग्स को जो है ना वो मिस ना कर सकें। आज बहुत शानदार दावत भी हुई, और साथ ही साथ जो है ना आज शॉपिंग भी हुई थी किसी ख़ास के लिए। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। तो जी आज का व्लॉग जो है ना मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पर जैसा कि मैंने काफ़ी रूटीन में आप लोगों को बताया है कि मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे की टाइम जो है ना 5 सवा 5 का टाइम जाग जाया करती थी, नमाज वगैरह पढ़ती थी, सूरह यासीन की और कुरान पाक की तिलावत वगैरह करने के बाद ना जब मैं बाहर आती थी ना तो कुछ व्यू जो है ना इस तरह का हो रहा होता था। माशाल्लाह ठंडा ठंडा सा वेदर होता था, और हरियाली हर तरफ देख कर ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैं नमाज और कुरान पढ़ने के बाद हमेशा यहाँ बाहर इस तरह से निकलती थी और सारा मंज़र जो है ना वो देखती थी, क्योंकि ऐसा मंज़र जो है ना हमें कराची में घर देखने को जो है वो नहीं मिलता है। क्योंकि कराची में घर भी बहुत छोटे-छोटे होते हैं, और ग्रीनरी भी हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो कराची में देखने को नहीं मिलती है। ऐसे खूबसूरत मंज़र हमें या तो कश्मीर में देखने को मिलते हैं या फिर किसी गाँव में ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो है ना वो गाँव वालों की सेहत भी अच्छी होती है, और यहाँ पर जो है ना आबो हवा भी बहुत ही अच्छी और फ्रेश होती है। तो ये लोग हमसे ज़्यादा जो है ना वो सेहतमंद होते हैं। बहरहाल यहाँ पर ना व्यू देखने के बाद मैं किचन में आ जाती थी, चाय पीती थी, और कभी-कभी जो है ना वो जब हस्बैंड के साथ नाश्ता करती थी तो फिर मैं किचन में नहीं आती थी, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मैं किचन में आ जाती थी। यहाँ जिठानी मेरी जो है ना वो नाश्ता बना रही होती थी, और आज तो वैसे भी हमें जाना था, तो मैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद डायरेक्ट किचन में आ गई थी। और जेठानी मेरी जो है ना वो नाश्ता बना रही थी, तो मैंने जो है ना वो रात में हम लोग दावत पे थे जैसे कि, तो यहाँ पर पालक और चिकन बना था, तो वो सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, और मैंने बस उसी को ना पराठे के ऊपर रख के नाश्ता किया, बच्चों को जगाया, उनको नहला धुला के सुबह सुबह जो है ना वो फ्रेश किया। और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर रोड पर आ गए थे, बाहर जो हमारे घर की तरफ से बाहर रोड है, गवर्नमेंट यहाँ पर बॉयज़ स्कूल भी है। तो बस यहाँ पर हम खड़े हुए गाड़ी का वेट कर रहे थे। गाड़ियों के किराए की बात करूँ तो मैं यहाँ पर गाड़ियों के बहुत ही ज़्यादा किराए हैं। यहाँ पर अगर 10 मिनट या 15 मिनट का भी आप ड्राइव करके कहीं चले जाते हो ना, तो उसके भी 2-3,000 तो आराम से ही लग जाते हैं। और बस यहाँ पर हमारी गाड़ी भी आ गई थी, और हम गाड़ी पे ही गए थे। और इस गाड़ी का किराया जो है ना, जहाँ हम गए थे तकरीबन चौकी बाज़ार गए थे हम लोग, वहाँ जैसे कि मेरा ससुराल भी है, मैंने एक व्लॉग में शेयर भी किया था कि अपने ससुराल वालों की दावत की है। मामू और मामानी वो लोग भी वहीं शिफ्ट हो गए हैं, तो बस हम उनसे ही मिलने के लिए जो है वो जा रहे थे। और तकरीबन यहाँ से 20 मिनट का रास्ता होगा, या हद मारी आधा घंटा आप लगा लें। और यहाँ का किराया जो है ना बुर्जुन से लेके चौकी तक का किराया जो है ना वो 4,000 रुपये किराया है। और लोकल गाड़ियों में अगर जाएँ तो फिर 2-2 3-3 2 गाड़ियाँ तो कम अज़ कम जो है ना वो चेंज करके ही जाते हैं। तो किराए के लिहाज से जो है ना वो कश्मीर बहुत ज़्यादा महंगा है। और वहाँ पर इसी तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, बोलान वगैरह, या फिर प्राइवेट कार्स जो होती हैं, करोला वगैरह, और जितने भी ब्रांड की होती हैं वो सारी ज़्यादातर यहाँ पर इसी तरह की गाड़ियाँ जो है वो यूज़ होती हैं। और जहाँ कहीं जाना हो तो यहाँ पर गाड़ी मिलना भी जो है ना वो मुश्किल होता है। हमें जहाँ कहीं जाना होता था ना तो हम लोग रात में ही गाड़ी वाले को फ़ोन कर देते थे कि हमने कहीं जाना है। अदरवाइज़ कोई ना कोई बुकिंग पे होता, किसी न किसी को यहाँ जाना हो तो फिर गाड़ी जो है ना वो बहुत मुश्किल से मिलती है। और यहाँ पर अब मैं आपको कच्चे रास्ते दिखा रही हूँ। ये वाला रास्ता इतना ख़तरनाक है हमारे गांव से बाहर निकलने का।
कि जब हम लोग बारात का व्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, तो यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है ना वो फिसल गई थी। और इतना ज़्यादा जो है ना वो खौफ आता है ना यहाँ से जाते हुए, क्योंकि बिल्कुल कच्चा सा रास्ता है और गाड़ी जो है ना फिसलने का बहुत ज़्यादा जो है ख़तरा होता है। खैर अभी तो धूप थी और काफ़ी दिन से जो है वो बारिश वगैरह भी नहीं हुई थी, तो इस वजह से जो है ना ये कच्चा रास्ता बिल्कुल ड्राई था और सिर्फ जो है ना वो झटके से लगते हैं और ख़ौफ नहीं आता है, लेकिन फिर भी डर लगता है। और यहाँ पर अब हम चौकी बाज़ार पहुँच चुके थे। मुझे आज के दिन थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी और ये फ्राइडे का दिन था। और जब हम यहाँ चौकी बाज़ार पहुँचे ना, तो ये तो तकरीबन सारी मार्केट ही बंद थी, बस कुछ शॉप्स वगैरह ही जो है ना वो ओपन थी। तो मुझे जो कुछ बाय करना था फिर वो मैं ज़्यादा कर ही नहीं सकी हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत स्पेशल इंसान के लिए कुछ ख़रीदना था, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि वो बहुत स्पेशल इंसान कौन है, और उनसे आपको मिलवाऊंगी भी। और अब जो है ना मैं मोमानी के घर पहुंच चुकी थी, यानी कि अपने ससुराल के घर। और किचन में हम चाय वाय पीकर काफ़ी सारी बातें करने के बाद यहाँ पर किचन में आए थे, क्योंकि हम मॉर्निंग में 11 बजे से बल्कि 10 बजे हम लोग जो है ना वहाँ पहुँच गए थे, और यहाँ पर अब 2 बज रहे थे और खाना वगैरह जो है ना लग चुका था। और खाना इतना मज़े का बनाया था मोमानी ने। चिकन बिरयानी थी, अचार गोश्त था, चिकन कढ़ाई थी और साथ ही साथ चरगा था। तो बिल्कुल कराची वाला टेस्ट आ रहा था, वरना इतने दिनों से मैं दावतों में थी और सेम तरह का खाना खा खा के ना तो दिल ही नहीं करता था किसी भी दावत में कुछ भी खाने को। तो ना होने के बराबर ही मैं खाना खाती थी, लेकिन आज जो है ना वो मैंने माशाल्लाह से खाना सही खाया था और बहुत इंजॉय करके यूँ समझे खाने को खाया था, क्योंकि जैसे कराची वाले खाना बनाते हैं सेम उसी तरह का ही टेस्ट का खाना बना हुआ था। और खाना वाना खाने के बाद बच्चे जो हैं यहाँ पर लूडो वगैरह लेकर बैठ गए थे खेलने के लिए। और यहाँ पर अब मैं आपको कश्मीर में जो जिस तरह के बाज़ारों के करीब भी घर होते हैं ना, बड़े बड़े खुले खुले घर होते हैं, किराए का घर है ये। और फिर भी माशाल्लाह से 3 रूम है इसमें, इतने बड़े बड़े, और बहुत बड़ा सा घर है। और इसका रेंट भी इतना नहीं है। इतना घर अगर कराची में हो तो कम अज़ कम भी उसका 20 से 25 हज़ार या 30 हज़ार तक के करीब जो है ना वो किराया होता है। लेकिन इसका जो है ना किराया बहुत मुनासिब था, यूँ समझें 7 हज़ार 7.5 इस तरह का। ये एक रूम था, इसके साथ के सामने अटैच बाथ था, और ये इतना बड़ा जो है ना यहाँ पर हॉल था। हॉल के साथ ही यहाँ पर एक अटैच बाथ और दिया गया है, और इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ। और ये जो सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाने का दरवाज़ा है। अभी मैं यहाँ से आपको ऊपर सीढ़ियों की तरफ भी लेके जाऊँगी कि कितनी बड़ी छत है और माशाल्लाह से कितना बड़ा घर है। एक रूम ये, और सामने जो है वो किचन था। रूम में खाना वाना खाने के बाद ना बच्चों को मैंने आराम से सुला दिया था, और अब हम जो है ना वो छत पे जा रहे थे। और माशाल्लाह छत पे भी इतना खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा था ना यहाँ पर, कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतने बड़े बड़े घर देख के, हरियाली देख कर ना तो बहुत ही वहाँ अच्छा लगता था। और मुझे भी सब लोग कह रहे हैं कि बस यहीं पर ही शिफ्ट हो जाओ, कश्मीर में ही वापस आ जाओ ना घर में, मतलब वहाँ हम लोग शिफ्ट हो जाएं। कराची को जो है ना वो हम लोग छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर मुनासिब जो है ना घर का रेंट होता है, और पानी वगैरह भी का भी जो है यहाँ मसला नहीं होता है। तो यहाँ से देखें आप कितना प्यारा लग रहा है, और कितने बड़े बड़े घर बने हुए हैं यहाँ पर लोगों के। रेंट पर भी इसी तरह से 8 से 10 हज़ार में जो है ना वो पूरा बंगला मिल जाता है वहाँ पर किराए में। तो वहाँ के किराए जो है ना इतने नहीं हैं घरों के, लेकिन जो है ना वो गाड़ियों के किराए ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कराची से भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना किराए जो है ना वो गाड़ियों के। बहरहाल यहाँ पर हमने व्यू देखा, फिर नीचे गए, हमने चाय वगैरह पिए, और उसके बाद जो है ना हम लोग चले गए थे। फिर भी हमें निकलते निकलते जो है ना वो काफ़ी टाइम हो गया था। सुबह 10 बजे के गए हुए हम लोग तकरीबन यहाँ से 6 बजे निकले थे, क्योंकि वापसी पर हमारी एक और दावत थी, हमने वहाँ जाना था। और यहाँ पर जब मैं शॉप पे गई थी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे एक्चुअली एक शॉल बाय करनी थी बहुत अच्छी सी, और एक सूट लेना था, लेकिन जो है ना वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फ़ाइनल करके ना मुझे एक शॉल जो है ना वो पसंद आ गई थी, और वो वाला क्लिप जो है ना मैंने बनाया ही नहीं कि मैंने कौन सी शॉल जो है वो बाय की है। तो बस यहाँ पर काफ़ी सारी शॉल्स की वैरायटी थी कश्मीरी शॉल की, और बस मैं यही शॉल देख रही थी, और फटाफट से जो है ना बस हम यहाँ से निकल गए थे, घर आ गए थे, क्योंकि वापसी पे भी हमारी एक दावत थी, हमने वहाँ जाना था। बार बार कॉल आ रही थी। तो ये फिर नेक्स्ट डे है, ये गए थे हस्बैंड जो है ना वो अपनी फुफ्फो के घर गए थे। निकलने से एक दिन पहले का जो है ना वो क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि उनका घर भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है। 2 साल पहले जब मैं उनके यहाँ गई थी मिलने के लिए, तो मैंने एक व्लॉग शेयर किया था जो कि मेरे पुराने चैनल पर अपलोडेड है, कि उनके घर का टूर भी शायद मैंने करवाया था।
माशाल्लाह बहुत प्यारा और बहुत ही बड़ा घर है। तो आज हस्बैंड गए थे तो उनके घर का जो है ना कुछ क्लिप्स बना कर लाए थे मेरे लिए, कि अब जो है ना उनके घर में काफ़ी सारी जो है ना वो चेंजिंग आ गई है 2 साल में। उनके घर में ही उन्होंने अपना बाग भी बना लिया, जिसमें तकरीबन सारे फ्रूट्स वगैरह, लेमू वगैरह, टमाटर, हरी मिर्चें, पौधे वगैरह सब कुछ जो है ना वो उनके घर से ही तकरीबन उनको मिल जाता है। क्योंकि माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि उनका घर कितना बड़ा है, तकरीबन कोई 100-150 गाड़ी इनके सिर्फ बाहर के एरिया में जो है ना वो पार्क आप कर सकते हो। और ये सारे माल्टे वगैरह भी लगे हुए थे, लीमू थे और खट्टा जिसको कहते हैं वो था। और ये फाइनल इनका घर है। अंदर का व्यू भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। जितना हस्बैंड बना कर लाए थे सिर्फ मैं उतना ही आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। घर को देखकर माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, अल्लाह पाक इस घर में रहने वालों को खुशियाँ दिखाए और सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। घर बनाना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल काम है, और इस तरह के इलाके में इस तरह का घर बनाना तो मैं कहती हूँ बहुत ही कमाल की बात है कि आप घर में भी रहते हो, बिल्कुल आपको शहर वाला माहौल भी मिलता है, और बाहर निकलो तो बाहर गांव वाला माहौल भी आपको मिल जाता है और फ्रेश आबो हवा मिलती है। कोई आलूदगी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, आप पुरसकून लाइफ जो है ना ऐसी जगह पर जो है ना वो गुजार सकते हैं। अच्छा, ये है काला डब की तरफ जो है ना एरिया जो कहलाता है पलाला, ये उस तरफ का घर है, और उस तरफ जो है मेरे हस्बैंड की फुफ्फो रहती हैं। तो ये बस सारा क्लिप जो है ना उनके घर का है। तो ये अकेले गए थे, मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं पैकिंग वगैरह करने में बिज़ी थी, और नेक्स्ट जो है ना मॉर्निंग हमें संडे के दिन जो है ना वो निकलना था। तो इस वजह से जो है मैं नहीं गई थी, सिर्फ अयान और हस्बैंड जो है ना वो दोनों गए थे। तो वो फिर मेरे लिए क्लिप बना कर लाए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी उनका घर शेयर करूं और आप लोगों को भी उनका घर कैसा लगा। ये थोड़ा सा अंदर का व्यू है उनके लॉन का, जो है ड्राइंग रूम का जो एरिया है ना, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह से अंदर भी उनका घर जो है ना वो बहुत ही प्यारा है। तो ये हस्बैंड के लिए उन्होंने सडनली ये गए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने खाना वगैरह जो बनाया था, ये अयान बैठा हुआ बस वही खाना एंजॉय कर रहा है। तो मैं भी अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।